छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि आज बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम है, तो इसमें कौन कौन से विषयों पर चर्चा की जा सकती है? साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो भाजपा का तीन दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें हर दिन जो है अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें पहले दिन जो है जेपी नड्डा शामिल हुए थे, कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए और आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। और जिस तरीके से कल शिवराज सिंह चौहान ने जनता के दिलों पर राज करने का जो मंत्र नेताओं को दिया है, सांसदों को दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जमीन से जुड़कर रहें तो आप लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं, जनता से जुड़कर रह सकते हैं, उनकी समस्याओं को अनदेखा न करें। तो साफ तौर पर जो चेतावनी दी गई या एक नसीहत दी गई कि जनता से जुड़कर रहना है, जनता की सुननी है, दोनों पक्षों को सुनना है। एक सही हो सकता है, दूसरा गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनकर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में जुड़कर रहना है लोगों से, क्योंकि जो विधायक होते हैं, जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए ही चुने जाते हैं। अब ऐसे में जब जनता से वो दूर जाते हैं तो उसका एक नकारात्मक छवि देखने को मिलती है और जिसका प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर ओवरऑल जो 3 दिन का ये जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें यही हिदायत दी जा रही है कि जनता के बीच कैसे अपनी बातों को रखें, कैसे जुड़कर रहें, किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाएं, अपने आप को कैसे सौम्य, सहज और सरल रखा जाए। ये 3 चीजों पर जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है और आज बीएल संतोष संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे समापन कार्यक्रम में, जिसमें कुछ विशेष सत्र आयोजन किए गए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। वहीं जो है 11 जुलाई को सहायक कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 14 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अब मानसून सत्र से पहले जो है सहायक कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद विधायक दलों की भी बैठक होनी है, क्योंकि जो किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए पक्ष की और विपक्ष की। विपक्ष क्योंकि लगातार हमलावर है, चाहे वो डीएपी खाद की कमी को लेकर हो, अवैध रेत खनन को लेकर मुद्दा उठाते आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। अब इन सारे मुद्दों को लेकर वो मानसून सत्र में भी मुखर होती हुई नजर आएगी, पक्ष को घेरती हुई नजर आएगी, सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में मंत्री किस तरीके से जवाब देंगे, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे पार्टी को फेवर करना है और कैसे जिस तरीके से विभागों की जानकारी इकट्ठी करनी है, ये सारे विषयों पर विशेष रूप से सहायक कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके बाद विधायक दलों की बैठक होनी है, बीजेपी और कांग्रेस की, जिसमें अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियों से ये हफ्ता काफी जो है अहम माना जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ, खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा और अब सहायक कैबिनेट की बैठक के बाद विधायक दलों की भी बैठक होनी है। तो ऐसे में ये जो हफ्ता है और आने वाले समय में जो मानसून सत्र शुरू होगा, ये राजनीति में काफी जो है बेहद अहम भी देखा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर यह हफ्ता राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बेहद अहम है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे विपक्ष द्वारा सामने लाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि आज बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन दिवस है, अंतिम दिन है। और बता दें कि इस दौरान विचार, परिवार और पंच परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली इस समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उस मानसून सत्र से पहले विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद विधायक दल की भी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक दल और कैबिनेट ये अपना होमवर्क करेगी कि आगे जो विपक्ष सवाल करेगा उसका अच्छे से जवाब दिया जा सके।